गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम बीएड के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एज द प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर जो हम टीचिंग को एक जॉब समझते हैं, लेकिन रियलिटी में टीचिंग एक प्रोफेशन है जिसके लिए जो है स्पेशल नॉलेज, स्किल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सोसाइटी के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। इस लेक्चर में हम प्रोफेशन का मीनिंग, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचर के प्रोफेशनल इथिक्स और टीचर एजुकेटर्स में प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने में टीचर ट्रेनिंग की जो रोल है उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। A profession is an occupation that requires specialized knowledge, skills, training, and sense of responsibility toward society. It is not merely a means of earning money, rather, it involves providing services according to certain ethical standards and professional values. A profession requires formal education and continuous learning to keep pace with changes in society. Teaching is regarded as a profession because teachers require specialized knowledge of their subjects, teaching methods, educational psychology, classroom management and evaluation techniques. प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन या काम होता है जिसके लिए जो है स्पेशल नॉलेज, स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन जो है वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि इसमें जो है समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है और जो सेवा की भावना है वो भी इंक्लूड होती है। किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाले जो इंडिविजुअल को है इथिकल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो करना पड़ता है। टीचिंग को जो है एक प्रोफेशन माना जाता है क्योंकि एक टीचर को जो है सब्जेक्ट की नॉलेज, टीचिंग मेथड्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन टेक्निक्स की जो है वो फुल नॉलेज होनी चाहिए। टीचर्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। टीचर जो है स्टूडेंट के फ्यूचर और सोसाइटी की डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स, an engineer designs structures, and a teacher educates students. All of them require specialized education and training. अब जो डॉक्टर है उनका काम क्या है? पेशेंट्स का इलाज करना। इंजीनियर जो है वो बिल्डिंग और मशीन्स को डिज़ाइन करते हैं। वैसे ही जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या है? पढ़ाते हैं और क्या करते हैं? उनके जो है पर्सनैलिटी की, उनकी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो क्या है? काम करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्रोफेशन की? फर्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। एवरी प्रोफेशन डिमांड स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। टीचर्स नीड नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कि हर प्रोफेशन के लिए स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल की ज़रूरत होती है। टीचर को अपने सब्जेक्ट के साथ साथ चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड्स और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की भी फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट स्टेजेस को नहीं समझ पाएंगे तो वो क्या है? इफ़ेक्टिव तरीके से जो है बच्चों को टीच नहीं करवा पाएंगे। एग्जाम्पल, अ साइंस टीचर मस्ट नो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज लेबोरेटरी टेक्निक्स एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। कि एक साइंस टीचर को जो है वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेबोरेटरी की टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज की भी फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है वो बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अ प्रोफेशन रिक्वायर्स सिस्टमैटिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हर प्रोफेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो है फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग लेना जो है वो ज़रूरी होता है। टीचर रिसीव प्रोफेशनल ट्रेनिंग थ्रू बीएड, एमएड, वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड टीचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम्स विच हेल्प देम एक्वायर द नेसेसरी कॉम्पिटेंसेस।
कि टीचर्स जो है वो बीएड, एमएड, वर्कशॉप, सेमिनार और टीचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम्स के थ्रू जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स को जो है वो गेन करते हैं और अपनी स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करते हैं। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग बीएड ट्रेनिंग स्टूडेंट टीचर्स पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस टीचिंग इन स्कूल्स। तो बीएड के दौरान जो है जो स्टूडेंट टीचर्स होते हैं वो स्कूल में इंटर्नशिप और टीचिंग प्रैक्टिस के थ्रू जो है अपने आप में जो स्किल्स है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन वेलफेयर। कि किसी भी प्रोफेशन का जो है एक मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि समाज की सेवा और लोगों के कल्याण में क्या है अपना कंट्रीब्यूशन देना। Not only impart knowledge but also develop students' moral values, critical thinking and social responsibility. टीचर जो है सिर्फ स्टूडेंट को क्या है किताबी ज्ञान ही नहीं देता बल्कि उनमें जो है मॉरल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी डेवलप करता है। एग्जाम्पल, अ टीचर हेल्प स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बाय प्रमोटिंग डिसिप्लिन एंड इथिकल वैल्यूज। कि जो एक टीचर है वो स्टूडेंट में डिसिप्लिन और अच्छे जो मॉरल वैल्यूज है, संस्कार जो है वो डेवलप करके उन्हें क्या है एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। एवरी प्रोफेशन हैज सर्टेन इथिकल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल्स। हर प्रोफेशन के जो है कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जो प्रोफेशनल के बिहेवियर को क्या है डायरेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑनेस्टी, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी एंड रिस्पेक्ट इन देयर रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड कलीग्स। कि टीचर को जो है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जिनके कलीग्स हैं के साथ जो है वो ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी और जो क्या है उनके साथ जो है रिस्पेक्ट का बिहेवियर रखना चाहिए, मतलब एक दूसरे को क्या है रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एग्जाम्पल, अ टीचर शुड इवेलुएट स्टूडेंट्स फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कि टीचर को जो है सभी बच्चों का जो इवेल्युएशन है बिना किसी बायसनेस के करना चाहिए, मतलब बायस बिहेवियर नहीं होना चाहिए टीचर का। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशंस हैव ऑर्गेनाइजेशन that regulate standards and protect the interest of professionals। हर प्रोफेशन से जुड़ी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं और जो प्रोफेशनल्स के राइट है उनकी क्या है प्रोटेक्शन भी करती है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मुलेट पॉलिसीज, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड इनकरेज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अमंग टीचर्स। ये जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी जो है वो हेल्प करती है। एग्जाम्पल, एजुकेशनल बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड टीचर्स एसोसिएशंस हेल्प इम्प्रूव टीचिंग स्टैंडर्ड्स। जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशनल बोर्ड है और टीचर्स एसोसिएशंस है वो टीचिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। Professionals must continuously update their knowledge and skills। प्रोफेशनल्स को जो है अपनी नॉलेज और स्किल्स को टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करना पड़ता है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस चेंज विद टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड न्यू टीचिंग अप्रोचेस। टीचर्स मस्ट अडेप्ट टू दीज चेंजेस। टेक्नोलॉजी और न्यू टीचिंग मेथड्स के आने से जो है एजुकेशन सिस्टम में जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो इसलिए टीचर्स को जो है नए चेंजेस को जो है अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल, टीचर्स अटेंड वर्कशॉप्स ऑन डिजिटल लर्निंग एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। कि टीचर्स को जो है वर्कशॉप और सेमिनार में जो है पार्टिसिपेट करके जो है डिजिटल लर्निंग और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को सीखना। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोफेशनल्स आर अकाउंटेबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने काम और उसके जो रिजल्ट है उसके लिए क्या है जिम्मेदार होते हैं। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग। टीचर्स जो है वो स्टूडेंट की
पढ़ाई की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल वेलबींग के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट फेस लर्निंग डिफिकल्टीज, टीचर्स मस्ट आइडेंटिफाई द कॉज एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट गाइडेंस। कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है तो टीचर को क्या है, उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसकी क्या है, हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी इन वर्क। प्रोफेशनल्स हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस विद देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल को जो है अपने काम से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्या है, फ्रीडम होनी चाहिए। टीचर्स चूज सुटेबल टीचिंग मेथड, एक्टिविटीज एंड असेसमेंट टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। कि टीचर जो है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही जो है टीचिंग मेथड, एक्टिविटीज़ और जो असेसमेंट टेक्निक्स है उनको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ टीचर में यूज ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स और अ डेमोन्स्ट्रेशन टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट। कि टीचर किसी टॉपिक को समझाने के लिए डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट वर्क या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इथिक्स फॉर टीचर। Professional ethics are the moral principles, values and standards that guide teachers in performing their duties effectively and responsibly. तो जो प्रोफेशनल इथिक्स होते हैं वो क्या है, मॉरल प्रिंसिपल, वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स होते हैं जो वो टीचर को गाइड करते हैं कि उन्हें किस तरह अपनी ड्यूटीज़ जो है वो इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली जो है वो परफॉर्म करनी है। तो फर्स्ट है कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स। Teachers should prioritize the educational and personal development of students. कि टीचर को जो है स्टूडेंट के एकेडमिक और पर्सनल डेवलपमेंट को जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एग्जाम्पल, अ टीचर शुड इनकरेज वीक स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। कि टीचर को जो है कमज़ोर स्टूडेंट्स को क्या है, डिस्करेज नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनको क्या है, इनकरेज करना है। नेक्स्ट है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। टीचर्स शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट इक्वली रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कि टीचर को जो है सभी स्टूडेंट के साथ जो है इक्वल बिहेव करना चाहिए, उनके साथ भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पर। Example, every student should receive equal opportunities to participate in classroom activities. कि हर स्टूडेंट को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भाग लेने का क्या है, इक्वल चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। टीचर शुड मेंटेन ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन देयर वर्क। टीचर को जो अपने काम में जो है सच्चाई, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनाए रखनी चाहिए। एग्जाम्पल, अ टीचर शुड कंडक्ट एग्जामिनेशंस फेयरली एंड अवॉइड फेवरेटिज्म। कि टीचर को जो है एग्ज़ाम को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से जो है वो कंडक्ट करवाना चाहिए और जो फेवरेटिज्म है उससे बचना चाहिए कि कोई उनका फेवरेट बच्चा है तो उनको क्या है प्रेफरेंस देना, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। टीचर शुड रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स डिग्निटी, ओपिनियन एंड इमोशन। टीचर को स्टूडेंट्स की भावनाओं, विचारों और उनकी इमोशंस का क्या है, सम्मान करना चाहिए। एग्जाम्पल, टीचर शुड लिसन पेशेंटली टू स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। टीचर शुड प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एकेडमिक रिकॉर्ड। कि टीचर को जो है स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर की तो वो आगे बता दे या उनकी कोई भी जानकारी है वो ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अ टीचर शुड नॉट पब्लिकली डिस्क्लोज अ स्टूडेंट्स वीकनेसेस और फैमिली इश्यूज। कि टीचर को अगर बच्चे ने अपनी फैमिली प्रॉब्लम बताई है या उसकी कोई वीकनेस है तो वो टीचर को क्या है सबके सामने जो है वो नहीं बतानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। टीचर्स शुड कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स। कि टीचर को जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी नॉलेज और स्किल्स को जो है इम्प्रूव करते रहना चाहिए। एग्जाम्पल, अ टीचर शुड पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है कॉपरेशन विद कलीग्स एंड पेरेंट्स। टीचर्स शुड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स विद कलीग्स, पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स।
कि टीचर को जो है अपने कलीग्स, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। एग्जाम्पल, अ पेरेंट्स टीचर मीटिंग हेल्प इम्प्रूव स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या है, टीचर जो है पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो टीचर को क्या है, पेरेंट्स के साथ जो है सही इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी चाहिए। अगर उनसे कुछ बात पता करनी है तो वो पूछे उनसे, और क्या है, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में उनकी हेल्प वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Teachers should contribute to the development of society by promoting democratic values, national integration and social harmony. टीचर्स को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल हार्मनी को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए जिससे ये वैल्यूज़ जो है हम बच्चों में डेवलप कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि टीचर जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लीनिनेस की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करके बच्चों में जो है ये वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म इन टीचर एजुकेटर्स। The teacher training is essential for developing professionalism among teachers and teacher educators. It equips them with knowledge, skills, attitudes and values required for effective teaching. जो टीचर ट्रेनिंग है वो प्रोफेशनलिज्म की डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये जो है टीचर्स को इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्या है, जो नेसेसरी नॉलेज है, स्किल्स है, वैल्यूज़ है, वो उनमें जो है वो डेवलप करती है। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजिकल स्किल्स। द टीचर ट्रेनिंग हेल्प्स एजुकेटर्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। टीचर्स लर्न हाउ टू प्लान लेसन्स, यूज टीचिंग एड्स एंड असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को अलग अलग टीचिंग मेथड्स, लर्निंग स्ट्रेटजीज को जो है वो समझाती है। इससे जो है टीचर लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड्स का यूज़ करना और स्टूडेंट की प्रोग्रेस को असेस करना जो है वो सीखते हैं। एग्जाम्पल, अ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीच मेथड्स सच एज लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। टीचर ट्रेनिंग इम्प्रूव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जो टीचर ट्रेनिंग है वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टीचर्स एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद स्टूडेंट। कि अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने में हेल्प करती है, और जो है एक इंटरेक्शन, जो पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच डेवलप होता है। एग्जाम्पल क्या है, टीचर लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, प्रोवाइड फीडबैक एंड मोटिवेट लर्नर्स। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। ट्रेनिंग प्रिपेयर टीचर्स टू मैनेज क्लासरूम इफेक्टिवली। कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो टीचर्स को क्लासरूम को अच्छी तरह से मैनेज करना जो है सिखाती है। टीचर्स लर्न टेक्निक्स टू मेंटेन डिसिप्लिन, मैनेज टाइम एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। कि टीचर्स जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट और पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना है वो सीखते हैं। एग्जाम्पल, ग्रुप एक्टिविटीज एंड क्लासरूम रूल्स हेल्प टू मेंटेन ऑर्डर। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। Teacher training provides knowledge about learners' developmental stages and individual differences. Teachers become aware of students' interest, ability and emotional needs. Teacher training जो है वो टीचर को बच्चों के डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इससे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट और इमोशनल नीड्स को क्या है इजीली समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर अडेप्ट टीचिंग मेथड्स फॉर स्लो लर्नर्स एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। कि टीचर जो है स्लो लर्नर और गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड को जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़। ट्रेनिंग इंस्टिल्स
professional ethics, and a sense of responsibility. Teachers learn the importance of fairness, dedication, honesty and accountability. कि टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स में प्रोफेशनल इथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना है उसको क्या डेवलप करते हैं. टीचर्स जो है फेयरनेस, ऑनेस्टी और डेडिकेशन की इम्पोर्टेंस को क्या है समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एम्फेसाइजेज एथिकल बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट. नेक्स्ट है यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. टीचर ट्रेनिंग familiarizes teachers with modern educational technology. Teachers learn to use computers, projector, online platforms and digital resources. टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सिखाती है. टीचर्स जो है कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को किस तरह यूज़ करना है ये सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स कैन यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड्स एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस. नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन. Training encourages teachers to conduct research and adopt innovative practices. Research helps teachers to identify educational problems and improve teaching methods. टीचर ट्रेनिंग जो है रिसर्च और इनोवेशन को क्या है बढ़ावा देती है. रिसर्च टीचर्स को एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को समझने और टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प करती है. एग्जाम्पल, एक्शन रिसर्च कैन बी यूज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स classroom participation. Next है continuous professional development. Professionalism requires lifelong learning and self-improvement. Teachers should regularly participate in workshops, seminars, conferences and orientation programs. कि प्रोफेशनलिज्म के लिए जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. टीचर्स को जो है वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो कॉन्टीन्यूसली भाग लेना चाहिए. इनसे क्या है उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स जो है वो क्या है इन्हेंस होती है. एग्जाम्पल, रिफ्रेशर कोर्सेज हेल्प टीचर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स. नेक्स्ट है लीडरशिप डेवलपमेंट. टीचर ट्रेनिंग डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज अमंग टीचर एजुकेटर्स. Teachers learn to guide students, collaborate with colleagues and contribute to educational reforms. टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स में जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करती है. टीचर्स जो है वो स्टूडेंट को गाइड करना, कलीग्स के साथ मिलकर काम करना और एजुकेशनल रिफॉर्म्स में जो है वो क्या है अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं. For example, experienced teacher may become mentor, coordinators or a school administrators. So, teaching is a noble profession that requires specialized knowledge, training, ethical values and dedication to society. Professional ethics help teachers to maintain high standards of conduct, while teacher training develops professional competence and prepares teachers to face the challenges of modern education. Therefore, teacher training plays a vital role in developing professionalism among educators. कि टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं है बल्कि एक नोबल प्रोफेशन है. इसके लिए जो है हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ट्रेनिंग, इथिकल वैल्यूज़ और समझ की क्या है बहुत ज़रूरत होती है. प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो टीचर्स को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जो है काम करने में हेल्प करती है और टीचर ट्रेनिंग जो है वो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करती है और उन्हें जो है आज के एजुकेशन सिस्टम के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार करती है. इसीलिए टीचर्स में जो है प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने के लिए टीचर ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. तो अच्छी ट्रेनिंग, नॉलेज और इथिकल वैल्यूज़ ही जो है वो एक टीचर को सफल और प्रोफेशनल बनाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समझा कि टीचिंग सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है बल्कि ये एक नोबल प्रोफेशन है जिसके लिए क्या है नॉलेज, स्किल्स, डेडिकेशन और इथिकल वैल्यूज़ की जो है वो ज़रूरत होती है. हमने जो है प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर्स के प्रोफेशनल इथिक्स और प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने में टीचर ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंट रोल के बारे में पढ़ा. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना.
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।